नाम दान अब सतगुरु दीजै, काल सतावै श्वासा छीजै, दुख पावत मैं निस दिन भारी, गही आए अब ओट तुम्हारी। यह वाणी स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द है। यह वाणी एक जीव की पुकार है जो संसार के 84 लाख जुगने के चक्कर से थक चुका है, क्योंकि वह समझ गया है कि बिना गुरु और बिना शब्द के इस भवसागर से पार उतारा नहीं हो सकता। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, नाम दान अब सतगुरु दीजै, काल सतावे श्वासा छीजै। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं कि हम जीवों को उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि हे सतगुरु, अब और देर ना करो, मुझे नाम की वह गुप्त युक्ति दे दीजिए जिससे मेरा उद्धार हो सके। मेरी उम्र की सांसें एक एक करके कम होती जा रही है। काल मृत्यु मेरे सिर पर खड़ी है। मैं संसार के मोह जाल और मानसिक विकारों में दिन रात जल रहा हूँ। अब थक गया हूँ। हार कर मैंने आपकी शरण ली है, आपकी ओट ली है। जीव कह रहा है कि काल, समय और मृत्यु मुझे सता रहे हैं। हमारी उम्र की पूंजी सांसों के रूप में धीरे धीरे घटती जा रही है, खर्च हो रही है। जैसे एक घड़े में छेद हो और पानी धीरे धीरे टपक रहा हो, अंत में घड़ा खाली हो जाता है, वैसे ही हमारी मृत्यु आयु का घड़ा खाली हो रहा है। हम सोचते हैं कि कल भक्ति करेंगे, कल बैठेंगे भजन सिमरन पर कल कभी नहीं आता। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि जब तक शरीर में जान है तब तक नाम की कमाई कर लो। दुखों से बचने का एकमात्र रास्ता गुरु की ओट है, गुरु की शरण है। जैसे तेज बारिश में छतरी की ओट हमें भीगने से बचाती है, वैसे ही संत सतगुरु की शरण हमें कर्मों की मार से बचाती है। तुम समान कोई और न दाता, मैं बालक तुम पिता और माता, मोह को दुखी आप कस देखो, यह अचरज मोहे होत परे खो। आप समझा रहे हैं कि ये जो संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, सब स्वार्थ के हैं, गर्ज के हैं, लेने देने के हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता रूहानी रिश्ता है। आप समझा रहे हैं कि गुरु ही असली माता है, पिता है, क्योंकि आपने मेरी आत्मा को जन्म देना है। जीव कहता है कि है प्रभु, मुझे एक बात का आश्चर्य है और दुख है कि आप समर्थ होकर भी मुझे इस हाल में तड़पता हुआ कैसे देख रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अगर कीचड़ में गिर जाए तो वह खुद को साफ नहीं कर सकता, वह सिर्फ रो सकता है, उसे तो उसकी माँ ही उठाकर साफ करेगी। जीव यहाँ वही बालक बन गया है। जीव कहता है कि हे सतगुरु, ऐ मेरे दाता, आप मेरे सच्चे माता पिता है। दुनिया के माता पिता तो केवल शरीर का पोषण करते हैं, लेकिन आप मेरी रूह, मेरी आत्मा के रखवाले हैं। आप तो समर्थ हैं, फिर
मुझे दुखी क्यों देख रहे हो? मैं हूं पापी, अधम विकारी, भूला चूका छिन छिन भारी, अवगुण अपने कह लग बरनू, मेरी बुद्धि समझे नहीं मरमू। यहाँ जीव अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा है और वह कहता है, मैं केवल ऊपरी तौर पर नहीं बल्कि भीतर से भी विकारों, काम, क्रोध, लोभ से भरा हूँ। मैं हर पल गलतियां करता हूँ। मेरे अवगुण इतने हैं कि मैं खुद भी उन्हें नहीं गिन सकता। मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं अपनी बुराइयों की गहराई को भी नहीं समझ पाता। संत कहते हैं, बुरा जो देखण मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। जब तक जीव खुद को पापी या दीन नहीं मानता, तब तक गुरु की दया का पात्र नहीं बन सकता। हम अक्सर अपने प्रार्थना में गुरु से दुनिया की चीजें मांगते हैं, धन, नौकरी, सेहत, पर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि वह तो बिना मांगे भी दे देते हैं, क्योंकि वह अंतर्यामी है। हमें तो वह मांगना चाहिए जो उनके पास सबसे अनमोल है। वह क्या चीज है? वह है नाम, शब्द। अगर हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब जानता है कि मुझे अपने जीवों के लिए क्या देना है और क्या नहीं। हमें अपने अच्छे बुरे का नहीं पता, परंतु उस मालिक को सब पता है। वह बिन मांगे ही हमें सब कुछ दे देता है। हमें मांगने की नहीं जरूरत। अगर मांगना है तो उस मालिक से मालिक को मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। जैसे एक छोटी मछली समुद्र की गहराई नहीं नाप सकती, उसी तरह बुद्धि कभी भी गुरु के स्वरूप को नहीं समझ सकती। गुरु तो अंतर्यामी है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या चाहिए। तुम्हारी गत मत नेक न जानू, अपनी मत अनुसार बखानू। तुम समर्थ और अंतर्यामी, क्या क्या कहूँ मैं सतगुरु स्वामी। गुरु क्या है? उनका रुतबा क्या है? यह एक मामूली बुद्धि वाला जीव नहीं समझ सकता। जीव कहता है कि मैं तो अपनी छोटी सी बुद्धि से आपकी तरफ करने की कोशिश करता हूँ, जो कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दिल के कोने कोने को जानते हैं, फिर मैं मुंह से क्या मांगू। जैसे एक बच्चा डॉक्टर को नहीं बता सकता कि उससे कहाँ दर्द है, पर डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर सब जान जाता है। सतगुरु हमारी रूह की नब्ज जानते हैं। वह जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। मौज करो दुख अंतर हरो, दया दृष्टि अब मों पे धरो। मांगू नाम ना
जस जानो तस देओ मोहे दान। अब जीव अपने सतगुरु से, अपने गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे स्वामी, अब अपनी दया की नजर मुझ पर करो। मैं आपसे दुनिया की दौलत, इज्जत या मान बढ़ाई नहीं मांगता, मुझे तो सिर्फ नाम चाहिए। आप जैसे भी उचित समझे, चाहे मुझे ठोकर मार कर सुधारे या फिर प्यार से सुधारे, बस मुझे अपना दान दे दे, नाम की कमाई दे दे। भक्ति में प्रेम खुद पैदा नहीं किया जा सकता, यह भी गुरु की दया से ही आता है। जब हम अपनी शून्यता, अपने हंकार, मैं मेरी को स्वीकार करते हैं, तब गुरु का प्रेम हमारे हृदय में भरना शुरू हो जाता है। जैसे एक भिखारी जब राजा के द्वार पर जाता है तो वह अपनी योग्यता नहीं दिखाता, बल्कि अपनी गरीबी को दिखाता है। अगर वह अपनी अमीरी दिखाएगा तो राजा दान नहीं देगा। इसी तरह गुरु के सामने अपनी चतुराई मत दिखाओ, अपनी दीनता को दिखाओ। मैं अति दीन भिकारी भूखा, प्रेम भाव नहीं सब विधि रूखा। कैसे दोगे नाम अमोला, मैं अपने को बहुविधि तोला। जब जीव को पता चल जाता है कि नाम के बिना, गुरु के बिना हमारा पार उतारन नहीं हो सकता, तो वह कहता है कि नाम तो बहुत अनमोल हीरा है और मैं एक खाली कटोरा हूँ। मेरे हृदय में ना प्रेम है, ना भक्ति का भाव है। मेरा हृदय तो पत्थर की तरह रूखा है। मैंने अपनी योग्यता को हर तरह से तोल लिया है, जांच लिया है। मैं इस नाम के काबिल हूं ही नहीं। जीव सब कुछ करके हार चुका है। उसने जतन कर लिए, कोशिशें कर लिए, खुद को तोल लिया और पाया कि वह किसी काम का नहीं है। अब वह केवल मेहर दया पर टिका हुआ है। जीव अपनी लाज अगर गुरु को सौंप देता है, तो जब हम कहते हैं मेरी लाज आपके हाथ में है, तो फिर जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। स्वामी जी महाराज जीव को हौसला देते हुए कह रहे हैं कि जिसने सच्चे दिल से अपने गुरु को, अपने सतगुरु को पुकार लिया, तो उसका उद्धार निश्चित है। जैसे चातक पक्षी साल भर प्यासा रहता है, वह केवल स्वाति बूंद का इंतजार करता है, वह गंगा या सरोवर का पानी नहीं पीता। इसी तरह एक सच्चा प्रेमी केवल गुरु की दया, गुरु की दृष्टि का ही भूखा होता है। होए निराश सब्र कर बैठा, पर मन धीरज धरे नाने का। शायद कभी मेहर हो जावे, तो कहूँ नाम नेक मिल जावे। बिना मेहर कोई जतन न सूझे, बख्शिश होए तभी कुछ बूझे। अब जीव पर मन में चैन नहीं है।
वह इस उम्मीद में बैठा है कि शायद कभी गुरु के मौज होए और मुझ पर दया हो जाए। वह समझ गया कि अब मेहनत, चालाकी, जतन से नाम नहीं मिलेगा। यह तो केवल गुरु की बख्शिश है, गुरु का उपहार है। किन का नाम कर मेरा काज, हे सतगुरु मेरी तुमको लाज। अब तो मन कर चूका पुकार, राधा स्वामी करो उधार। सब कुछ बयान करने के बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक नाम का छोटा सा अंश, नाम का छोटा सा किनका ही हमारे करोड़ों जन्मों के पाप काटने के लिए काफी है। अगर हम सब कुछ अपने सतगुरु के हवाले, अपने गुरु के हवाले कर देते हैं तो वह हमारी लाज अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर हम थक चुके हैं, हार चुके हैं, सब कुछ करके सभी रास्ते अपना चुके हैं, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, केवल एक पुकार ही काफी है। हमें उस मालिक से, अपने सतगुरु से पुकारना है कि है कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, अब मेरा बेड़ा पार लगाओ। जैसे जब द्रौपदी ने अपनी सारी शक्ति हार कर दोनों हाथ उठाकर पुकारा तब भगवान आए, वैसे ही जब हम जीव हार कर पुकारते हैं तब सतगुरु की दया का सागर उमड़ पड़ता है। सतगुरु दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसलिए हमें भी सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलना है। नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। अगर हम नाम की कमाई, शब्द की कमाई नहीं करेंगे तो इस 84 के जेल खाने में फंसे ही रहेंगे। कभी भी हम इस चक्रव्यूह से नहीं निकल सकते। एक सतगुरु के द्वारा ही हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। वो भी तब होगा जब हम भजन सिमरन को टाइम देंगे, भजन सिमरन करेंगे। जी।